की प्रक्रिया शुरू होगी और कल यह तय हो जाएगा कि बिहार की सत्ता की कमान किसके हाथ में जाएगी। कल सुबह सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और उसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। कुल 243 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती होगी। इसके लिए 46 केंद्रों पर मतगणना की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि हर मतगणना हॉल में 14+1 टेबल तैयार किया गया है। 14 टेबल पर ईवीएम से वोटों की गिनती होगी, जबकि एक एक्स्ट्रा टेबल डाक मतपत्र को गिनने के लिए लगाया गया है। इसके लिए 243 प्रेक्षक मतगणना की निगरानी करेंगे और सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हर टेबल पर काउंटिंग एजेंट मौजूद रहेंगे और प्रशासन की नजर हर गतिविधि पर रहेगी। वहीं अब बस इंतजार है उस पल का जब यह साफ होगा कि क्या बिहार में सत्ता की बागडोर किसी नए हाथ में जाएगी या फिर एनडीए ही दोबारा कमान संभालेगा। कल सुबह से हम आपको हर सीट का पल पल का अपडेट देंगे। कौन आगे, कौन पीछे और कौन बनेगा बिहार का नया सरताज, हर एक खबर आपको हम सबसे पहले बताएंगे। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट से पहले एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 2020 की मतगणना के दौरान कथित गड़बड़ी का जिक्र करते हुए चेतावनी दी और कहा कि अगर 2025 की काउंटिंग में धांधली हुई तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे और नेपाल जैसा मंजर दिखाई देगा। उन्होंने मीडिया के एग्जिट पोल पर आशंका जताई। कहा कि कई एग्जिट पोल मिलकर एक तरह का नैरेटिव बना रहे थे जो मतदाताओं का माइंड डाइवर्ट कर रहा था। चुनाव आयोग और पदाधिकारियों पर सवाल भी खड़े किए गए। महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत्य आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहां पर देखने को मिलेगा। आरजेडी की धमकी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हार की हताशा में आरजेडी के लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। ऐसा बयान देकर लोग मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी उनके बयान पर पलटवार किया। आरजेडी हताशा में है और जब लोग हताशा में होते हैं तो उनकी भाषा भी बदल जाती है। बिहार के जनता और मतदाता ने एनडीए को मैंडेट और जिस तरह का माहौल है, एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और इस तरह की भाषा का जो उपयोग करते हैं जनता और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके इनको जवाब। जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोग जंगल राज से गुंडा राज का सपना देख रहे हैं और गुंडा राज तब्दील करने के लिए चुनाव में भी कुछ लोग प्रयास किए थे, राजद के मानसिकता के लोग, और चुनाव के काउंटिंग के दिन प्रयास करेंगे, चुनाव के बाद भी ये प्रयास करेंगे। लेकिन बिहार की जनता निर्णय ले चुकी है कि बिहार में शांति चाहिए, सामाजिक सद्भाव चाहिए, बिहार के सुशासन समृद्धि की ओर बढ़े। इसलिए इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए और जो इस तरह के भाव रख रहे हैं वो न अपने हित में, न समाज के हित में, न बिहार के हित। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने भी आरजेडी एमएलसी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की हत्या करने वालों को गंगा में विसर्जित कर दिया जाएगा। तो सुनील सिंह ने यह कहा और उनके बयान पर घमासान मचा हुआ है। सुनील जी ने, माननीय एमएलसी साहब ने हद पार की है।
उन्होंने कहा कि अगर कल के बिहार के चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं आएगा तो यहां नेपाल और बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट का प्रयास करेंगे। मैं अपने प्रिय बंधु सुनील जी और आरजेडी वालों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है। यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को चरमराने का कल्पना भी मत करिएगा, नहीं तो जड़ से उखाड़कर विसर्जित कर दिए जाएंगे गंगा जी में। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के विवादित बयान पर कांग्रेस और आरजेडी की सफाई सामने आई है। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने जहां कहीं भी गड़बड़ी होगी तो चिंता करने की जरूरत है। वहीं मनोज झा बयान पर उठे सवाल से बचते नजर आए। काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की ज़रूरत है, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को थोड़ी सद्बुद्धि मिल गई होगी और उम्मीद है कि कल गड़बड़ी नहीं होगी। कौन सा शब्द पकड़ के बैठ जाते हैं? उन्होंने एक इशारा किया कि ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सवाल आपका होना चाहिए था कि गड़बड़ी करने वालों पे आप किन पे पड़ गए? जिन्होंने ये कहा कि लोग आक्रोश में सड़कों पर आ सकते हैं। महत्वपूर्ण था उस सवाल को डील करना, ना कि उस सवाल के बनिस्बत सुनील जी ने क्या कहा। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के बयान पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि काउंटिंग से पहले ही विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। यही वजह है कि काउंटिंग से पहले हार के डर से लोगों को भड़काया जा रहा है। चुनाव आयोग को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। अब सोच लीजिए, रिजल्ट से पहले ही हार मान चुके हैं। ऐसे ही ये लोग वोट चोरी का हल्ला किया। उससे पहले 2024 में बोले संविधान खतरे में, तो जनता नहीं मानी। इस बार वोट चोरी का हल्ला करते रहे। अब इतना बड़ा चुनाव हुआ, कहीं इसका चर्चा भी की एसआईआर वोट चोरी का? सब जगह पोलिंग हुआ, कोई चर्चा भी हुआ? और कल काउंटिंग है, सब लोग शांति से देख रहे हैं और ये अपने लोगों को भड़का रहे हैं क्योंकि रिजल्ट उनको पता है। सारण जिले के 10 विधानसभा सीटों पर मतगणना के बाद विजय जुलूस पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। पूरे जिले में धारा 163 को लागू कर दिया गया है। एसपी ने कहा कि मतगणना के दौरान अफवाह फैलाने वाले और शरारत करने वालों की खैर नहीं। आपको बता दें कि डीएम और एसएसपी फ्लैग मार्च में शामिल हुए। कल सुबह काउंटिंग शुरू होगी। मतगणना के पूर्व सारण जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह कोई उपद्रव न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने जो है फ्लैग मार्च निकाला है और लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि मतगणना के दौरान लोग शांति से रहें और आपसी भाईचारा कायम रखें। चुनाव प्रक्रिया जो अब लगभग संपन्न हो चुकी है, इसमें जो है सहयोग करें। और जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी जो है यहाँ से क्या ये आज आप लोग कर रहे हैं सामने? इसमें हम लोग फ्लैग मार्च हम लोग आज कर रहे हैं और उद्देश्य यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतगणना की प्रक्रिया जो है संपूर्ण हो और किसी भी तरह का जो है एंटी सोशल एलिमेंट होंगे और किसी तरह के चाहे सोशल मीडिया पे हो या अदरवाइज, अगर हम लोग को लगेगा कि अगर वो वहाँ पे माहौल खराब करने की अगर कोशिश करेंगे तो हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, जिला प्रशासन ने साफ आदेश दिया है कि किसी भी तरह से माहौल खराब करने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सोशल मीडिया हो या अन्य कोई भी अफवाह जो है इसमें लोग ध्यान न दें और लोग जो है सारण जिले में जो है शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया को जो पूरी करें और प्रशासन का सहयोग करें। कैमरा पर्सन विशाल के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। छपरा बाजार समिति में बनाए गए मतगणना केंद्र पर 10 सीटों के लिए कल काउंटिंग होगी। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। 700 जवानों को सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। डीएम और एसपी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता ने। सुरक्षा मतगणना परिसर में 3 लेयर सिक्योरिटी है। इनर लेयर जो है वो सीएपीएफ के द्वारा रहेंगी, उसके बाहर का जो लेयर है उसमें बीएसएफ के द्वारा रहेगी और उसके बाद जो है वो अगला लेयर जो होगा डिस्ट्रिक्ट जो आर्म पुलिस है उनके द्वारा वो
की जाएगी। उसके अतिरिक्त जो विभिन्न जो चौक चौराहे हैं उस पर भी हम लोगों का मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति किए हैं। सारण जिला पुलिस प्रशासन ने व्यापक रूप से तैयारियां करी हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा बाजार समिति में जो मतगणना स्थल है वहां पर हमारी नजर सभी तरफ से मौजूद की गई है। अंदर में 3 लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है जिसके बारे में डीएम साहब ने विस्तार से बताया है। इसके अलावा 1 किलोमीटर बाजार समिति के 1 किलोमीटर के पेरीमीटर के अंदर भी हमारी विशेष रूप से निगाह रहेगी, जिसमें 4 सीआरपीएफ की कंपनियां आई हुई है, जिसमें 3 आईटीबीपी भी है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और इसको लेकर मतगणना के कार्यों को अंतिम रूप दिए जाने में आप देखेंगे तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी लगातार मतगणना कक्ष में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है और जो आचार संहिता का जो मामला है उसका भी उल्लंघन न हो, इसके लिए जिला प्रशासन जो है अलर्ट मोड में है। हम आपको बता दें कि कुल 108 प्रत्याशी कुल 10 विधानसभा क्षेत्रों में है, जिनके किस्मत का फैसला जो है 6 नवंबर को जो है वो ईवीएम के बैलेट बॉक्स में कैद हो गया है और जिसका चुनाव परिणाम कल सुबह 8 बजे से जो है ये शुरू होगा और 10 विधानसभा क्षेत्रों में जो है किसके सर पे चढ़ेगा ताज, इसका भी फैसला हो जाएगा और इसके लिए जो है तमाम प्रशासनिक व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त की गई है। 1000 से ज्यादा जो है काउंटिंग एजेंटों के आने की संभावना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है और लगातार आप देखेंगे तस्वीर में ऑब्जर्वर से लेकर तमाम बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी जो है ये यहाँ पहुंच रहे हैं, तैयारियों की जायजा ले रहे हैं। हर ईवीएम के चुनाव परिणाम पर जो है तीसरी आंख का जो है ये पहरा रहेगा कि कहीं से किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। शहर में किसी तरह से जो है कोई जुलूस और किसी तरह के प्रदर्शन पर भी जो है ये भी प्रतिबंध लगाया गया है कि उन्माद में और जीत के खुशी में कहीं कोई ऐसा काम ना हो जिससे चुनाव जो है प्रभावित हो या प्रशासन के द्वारा जो स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव का जो दावा है इस पे कोई सवाल उठे। इसको लेकर प्रशासन गंभीर है। प्रशासन ने कई तरह की एडवाइजरी भी जारी की है और लगातार जो है इस मतगणना को स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए लगी हुई है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। दरभंगा के 10 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना की तैयारी पूरी हो गई है। काउंटिंग को लेकर 17 टेबल बनाए गए हैं, जिनमें 14 टेबल पर ईवीएम और 3 टेबल पर बैलेट पेपर की गिनती होगी। मतगणना केंद्र पर दंडाधिकारी, डीएम, एसएसपी मौजूद हैं और लगातार सभी कर्मियों को ब्रीफिंग किया जा रहा है। मौके पर 3 लेयर की सिक्योरिटी के अलावा पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस के अधिकारी तैनात हैं। मजिस्ट्रेट लगे हैं व्यवस्था के संधारण के लिए, उनका हम लोग ब्रीफिंग करेंगे और सभी व्यवस्था कर ली गई। कार्मिकों की ज्वाइनिंग की व्यवस्था की गई है। सुबह 6 बजे सभी कार्मिक ज्वाइन करेंगे। 8 बजे सुबह में काउंटिंग शुरू करेंगे। अभी हम खड़े दरभंगा के बाजार समिति में, जहाँ पर विधानसभा चुनाव का मतगणना केंद्र बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है। इसको लेकर तैयारियों की बात करें तो जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली है। 10 विधानसभाओं में 18,40,078 मतदाताओं की मतों की गिनती कल होनी है, जिसके लिए 10 विधानसभाओं में अलग अलग 17 टेबल लगाए गए हैं, जिसपे 3 टेबल पे जो बैलेट पेपर की गिनती होगी, साथ ही साथ 14 पे जो टेबल है उस पर ईवीएम की गिनती होगी। इन सब बातों के लिए कर्मियों की बात करें तो कर्मियों को सुबह 6 बजे से आने की सूचना दी जा चुकी है। कि मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख लीजिए, यह तस्वीर देखिए। कल जो भी मतगणना कर्मी आएंगे उनको इसी काउंटर पर से और उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अभी तक किसी भी मतगणना कर्मी को यह नहीं पता है कि मेरा किस विधानसभा में और किस टेबल पे मेरी नियुक्ति हुई है। इन सब बातों को सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां रखी है। पहले जो बैलेट पेपर है उसकी गिनती होगी और उसके बाद जो है ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। इसको लेकर दरभंगा जिलाधिकारी ने अपनी तरफ से पूरी जानकारी दी है। उनका साफ कहना है कि कल जो है सो मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ सुरक्षा के मद्देनजर 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रखा गया है। अब कल सुबह इंतजार है तो कल सुबह 8 बजे का जब मतगणना होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हॉट सीट की बात करें तो दरभंगा में हॉट सीट की बात करें तो दरभंगा में मैथिली ठाकुर, संजय सरावगी, जीवेश कुमार और मदन सनी के साथ 123 जो प्रत्याशी है उनका भाग्य जो है ईवीएम में कैद हो चुका है। कल ही पता चल पाएगा कि किसके सर ताज खिलेगा। मुकेश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा।